हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, इसके बारे में क्या क्या बात करेंगे, विटामिन ए की खुराक कहाँ से मिलता है, क्या क्या चीज़ खाए तो उसमें मिलेगा। ठीक है, विटामिन ए की कमी के लक्षण, मेरे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो कहाँ क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, और विटामिन ए कहाँ पे हमारे शरीर में स्टोर होता है। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी के कारण जो जोखिम कारण क्या हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी किससे बचाव किसे किया जा सकता है, और विटामिन ए की कमी हो गया तो उसका परीक्षण में क्या किया जा सकता है, क्या परीक्षण कर सकते हैं, ये भी बात करेंगे। और इसके बारे में बात करेंगे कि विटामिन ए की कमी का इलाज क्या है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ये भी एक और टॉपिक है जिसका विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर व्यक्ति को जानकारी मिल सके कि विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और क्या 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 चीज़ खाने से हमको शरीर में पूर्ति हो सकती है विटामिन ए। ठीक है, बता दूं कि विटामिन ए क्या होता है कि विटामिन ए आंखों की रोशनी, शरीर के विकास और मजबूत रोग प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। इसके अलावा विटामिन ए आयरन के अवशोषण के लिए भी आवश्यक होती है। विटामिन ए की कमी से आंख की रोशनी में कमी हो जाती है और त्वचा पर भी जख्म उभरने लगते हैं विटामिन ए की कमी से। अभी होता है जैसे कि विटामिन ए की कमी के कारण बच्चे अंधेपन के शिकार हो सकते हैं। इसकी कमी से बचपन में होने वाली दस्त जैसी आम बीमारी बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकती है। हर किसी के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विशेष तौर पर बता दूं कि माँ और छोटे बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है, अभी होता है कि विटामिन ए की कमी की आहार में इसके अभाव के कारण ये होती है। जैसे विटामिन ए की कमी से संक्रमण की वजह से भी हो सकती है, जिनमें भूख कम हो जाती है या विटामिन ए के अवशोषण की क्षमता कम हो जाती है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से नज़र कमज़ोर होना, आँख में आंसू आना, आंसू बनना, रूखी त्वचा और मुंह के छाले जैसे भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये हो सकता है विटामिन ए की कमी से। और ये भी होता है जैसे कि विटामिन ए की कमी का संदेशा होने पर डॉक्टर खून की जांच की सलाह दे सकते हैं आपको। ठीक है, जब अपने डॉक्टर जो फेवरेट डॉक्टर तो वहाँ पे जाइएगा तो आपको खून की सलाह जांच के लिए दे सकते हैं। इसके लिए क्या सकते हैं ताकि आपके शरीर में विटामिन ए के स्तर पर का पता चल सके कि कितना हो रहा है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से बचने और इससे दूर करने का सबसे अच्छा उपाय विटामिन ए युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। कलेजी क्या खाना होगा आपको, कलेजी, गुर्दा, पनीर, मक्खन, मलाई, विटामिन ए इसमें भरपूर मात्रा मिलता है। ठीक है, और एक भी बात होता है जैसे कि विटामिन ए प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है और यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अगर विटामिन ए आपके शरीर में प्रेजेंट रहता है हमेशा तो बता दूं क्या होगा कि आपको एनीमिया रोग से बचाया जा सकता है, मजबूत रोग प्रतिरक्षा तंत्र से बनाना। ठीक है, भ्रूण का दिल, फेफड़े, किडनी, हड्डी और आँख बनने में मदद कर सकता है। ठीक है, अभी हो सकता है जैसे कि संक्रमण से मुकाबला करने के लिए मजबूत प्रतिरोधक क्षमता को तैयार भी कर सकता है। प्रतिदिन विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक होती है बता दूं कि बच्चे के लिए, ठीक है, अलग होता है, वयस्कों के लिए अलग होता है। जिन महिलाओं को अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत होती है उनको सब अलग अलग होता है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, बता दूं कि बच्चों में क्या होता है कि 6 महीने तक के बच्चों को रोजाना 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए की जरूरत होती है, जबकि 7 महीने से 1 साल के बच्चों को हर रोज 500 माइक्रोग्राम विटामिन दिया जाना चाहिए। 1 से 2 साल के बच्चों को रोजाना 300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यक होती है। और बता दूं कि 4 से 8 साल के बच्चों को 400 माइक्रोग्राम, जबकि 9 से 13 साल के बच्चों को 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए रोजाना देना चाहिए। और 14 से 18 साल के बच्चों के लड़कों या लड़कियां को रोजाना 900 माइक्रोग्राम, जबकि इस उम्र की लड़कियों को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेनी चाहिए ताकि आपका हेल्दी हो सके, डेवलप शरीर। ठीक है, और आँख की रोशनी न जा सके।
अब बात करते हैं वयस्कों के बारे में, मतलब जिसका मतलब उम्र 19 से प्लस होते हैं। बता दूं कि 19 साल या उससे अधिक उम्र वाले पुरुषों को रोजाना 900 माइक्रोग्राम, जबकि 19 साल और इससे अधिक उम्र वाले महिलाओं को 700 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेनी चाहिए। जिसे अब भी होता है, जैसे कि जिन महिलाओं को अतिरिक्त विटामिन ए की जरूरत हो, तो जैसे गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अतिरिक्त विटामिन ए की आवश्यकता होती है। 14 से 18 साल की गर्भवती युवतियों को 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए प्रतिदिन लेना चाहिए, लेकिन 19 साल या उससे अधिक गर्भवती महिलाओं को 770 माइक्रोग्राम विटामिन ए की आवश्यकता होती है। और बता दो जैसे कि स्तनपान कराने वाले 14 से 18 की युवतियों को रोजाना 1200 माइक्रोग्राम विटामिन ए लेनी चाहिए। इसके अलावा 19 साल या उससे अधिक उम्र वाली स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 1300 माइक्रोग्राम विटामिन ए की लेने आवश्यक होती है। ठीक, ये हुआ। अब बात करते हैं जैसे कि अब विटामिन ए की कमी से लक्षण, अगर किसी भी इंसान में अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो क्या क्या उसको लक्षण दिखेगा। ये नहीं होता, हमारे बता दो कि विटामिन ए की कमी कहाँ स्टोर होता है, तो हमारे लीवर में होता है। ठीक है, यकृत जिसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रोक होता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति का अगर जैसे आज विटामिन ए की कमी होता है तो 2 साल बाद उसे सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं, लक्षण नज़र आ सकते हैं उसको। ठीक है, कैसे बता दो कि विटामिन ए की कमी के कारण लक्षण होते हैं, जैसे कि कई लक्षणों जिसको आपको पता चल सकता है कि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई। जैसे बहुत सारे लक्षण हैं, इसमें लक्षण बहुत इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, जिससे में बताया गया है कि जैसे कि विटामिन ए की कमी का अक्सर पहला संकेत हो सकता है, जैसे आँखों की रोशनी। पहला, आँखों की रोशनी कम होना, आपको लगेगा कि रात में आप बहुत ज़्यादा साफ नहीं देख पा रहे हैं, जैसे रात में गाड़ी चलाना मुश्किल लगे, बाथरूम तक जाने का रास्ता आसानी से न ढूंढ पाए, या शाम में जल्दी रोशनी जलने की ज़रूरत महसूस हो, ये हो सकता है। ये पहला लक्षण। दूसरा का, विटामिन ए की कमी का मुख्य लक्षण ये भी हो सकता है, जैसे आँख की रोजाना अंधेपन की शुरुआत, आमतौर पर अंधेरे में देख पाने की क्षमता कम होना, या रतौंधी से हो सकती है। ये भी होता है जैसे कि रतौंधी पीड़ित अंधेरे में ठीक से नहीं देख पाते, लेकिन क्या होता है कि पर्याप्त रोशनी हो तो समान तरीके से देख सकते हैं। जैसे जैसे विटामिन ए की कमी बढ़ती है, आँखों की सफ़ेद झिल्लियाँ जो आपकी आँखों को नम रखती है वह सूख जाती है। और ये भी होता है जैसे कि और जख्म उभरने लगते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसकी कमी से आखिरकार आँखों की रोशनी भी चली जाती है, और आदमी अंधा भी हो सकता है विटामिन ए की कमी से। और ये भी प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि ड्राई आईजाई, या आँखों का पानी सूखने से बाहरी परत पर कीच जमा होने लगती है। और क्योंकि क्या होता है कि इस आँखों में आंसू नहीं बन पाता, जो आमतौर पर कीच को बाहर निकाल देती है। ये भी होता है, इससे इस कीच के कारण अंधापन या कोई अन्य लक्षण आसानी से हो सकते हैं। इससे विटामिन ए की कमी की वजह से आँखों में जलन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकता है। ठीक है, इसके पलक और आँखें के आसपास के ऊतक प्रभावित हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कॉर्निया में जो भी जलन या सूजन भी का भी शिकायत हो सकता है आपको। ठीक है, ये भी हो सकता है जैसे कि बच्चों या वयस्क श्वसन प्रणाली का या पेशाब में संक्रमण प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। ये भी हो सकता है जैसे कि विटामिन ए की कमी की वजह से बच्चों का शारीरिक विकास रुक भी सकता है आपको। ठीक है, और भी देखा जाता है जैसे कि विटामिन ए की त्वचा से भी विटामिन ए की कमी का संकेत मिल सकते हैं, जैसे कि खुरदरी और रूखी हो सकती है आपको। ठीक है, अब आपको मैं मुख्य रूप से लक्षण बता दे रहा हूँ, जैसे क्या क्या लक्षण दिखने का। इसे मैं पूरा डिटेल गया था, लेकिन बता दूँ जैसे कि इसमें 7-8 प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि आँखों में आंसू न आना बनना। ठीक है, दूसरा का कि आँखों में जख्म, तीसरा थकावट, चौथा फटे हुए होठ, और हो सकता है जिसे मुंह में दाने निकलना। ये भी हो सकता है दस्त या मूत्राशय में संक्रमण, योनि संक्रमण, श्वासन नली के ऊपरी या निचले
जिसमें संक्रमण या घाव धीरे धीरे या देर से भरना, ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ठीक था। अब बात करते हैं जैसे कि विटामिन ए की कमी क्यों होती है हमारे शरीर में। बता दूं कि विटामिन ए की कमी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे, इसमें 3-4 टॉपिक में बताऊंगा। जैसे पहला हो सकता है विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है जैसे कुपोषण। आहार में पशु उत्पादक जैसे दूध उत्पादक या मांस, मछली या अंडे का कम सेवन करने वालों को विटामिन ए की कमी का खतरा रहता है। पशुओं से मिलने वाली खाद्य पदार्थ और कुछ सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे ठीक, दूसरा काम क्या होता है कि माँ के दूध में नवजात शिशुओं के लिए विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होती है। जो माताएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं कराती है या नहीं करा पाती है, उनके बच्चों में विटामिन ए की कमी का खतरा हो सकता है। ठीक है, तीसरा का भी हो सकता है जैसे कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को विटामिन ए की कमी हो सकता है, या नवजात शिशुओं को भी विटामिन ए की कमी होने की आशंका रहती है। ये भी हो सकता है जैसे बार बार पेशाब जाने के से भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। ठीक है, जैसे टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, इसको बोलते हैं यूटीआई, कैंसर, एनीमिया और किडनी के संक्रमण के कारण आपको बार बार पेशाब आ सकता है। ठीक है, इसमें बता दिया। और ये भी होता है जैसे कि लीवर की बीमारी, जो व्यक्ति की लीवर बीमारी से पीड़ित हो। ठीक है, लीवर की बीमारी के कारण विटामिन ए जमा करने की क्षमता प्रभावित होने से भी विटामिन ए की कमी हो सकती है। मैं बताया था आपको कि विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, ठीक। और किसी भी व्यक्ति में अगर विटामिन ए की कमी होता है तो तुरंत उसे सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। अगर विटामिन ए खत्म हुआ तो उसे कम से कम सिम्टम नजर आने में, साइन सिम्टम नजर आने में उसे 2 साल तक लक्षण आने में 2 साल लग जाते हैं। ठीक है, अब ये होता है जैसे कि विटामिन ए की कमी आमतौर पर किन्हें होती है बता दूं, जैसे ज़्यादा करके शिशु, बुजुर्गों में, या गंभीर रूप से कुपोषित मरीज होते हैं उनमें। ठीक है, पुरानी बीमारी से पीड़ित होते हैं वो उसमें। ठीक है, गर्भवती महिला या गर्भवती महिलाओं के जोखिम 3 कारण हो सकते हैं, जैसे कि महिलाओं में विटामिन ए की ज़रूरत सबसे अधिक होती है। जिनका मुख्य भोजन चावल हो, उन्हें विटामिन ए की कमी का खतरा अपेक्षाकृत अधिक रहता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है जैसे कि विटामिन ए की कमी के खतरे क्या हो सकते हैं। अगर किसी इंसान में अगर विटामिन ए की कमी हो जाता है तो क्या क्या बीमारी हो सकती है, जैसे सीलिएक रोग, इसे सीलिएक डिजीज भी बोलते हैं, ये हो सकता है। जॉन्डिस, ये होता है विटामिन ए की कमी से बीमारी में बता रहा हूँ। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी। ठीक है, सीलिएक रोग डिजीज, पीलिया जिसको बोलते हैं जॉन्डिस, लीवर सिरोसिस जिसको बोलते हैं सिरोसिस ऑफ द लीवर। ठीक है, आंत में कृमित संक्रमण या जीराइडिस या फीवर बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस या सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज हो सकता है। ठीक है, ये था आपको विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि कौन कौन जैसे विटामिन ए की कमी से बचाव। ठीक है, कि मतलब क्या क्या चीज़ खाएं हम कि विटामिन ए से बच सकते हैं। बता दूं कि आपको बहुत सारा चीज़ खाना हो, ज़्यादा करके पपीता, संतरा, गाजर, कद्दू, ये सब आप खाने से आपका होता है कि मछली का तेल। ठीक है, जो इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन मिल सके। जिससे बता दूं कि सबसे विटामिन ए की कमी से बचाव सबसे अच्छा तरीका, आहार में गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां, गहरे रंग के फल जैसे संतरा, पपीता, गाजर, कद्दू जैसी पीली सब्जियों का सेवन करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका विटामिन ए की पूर्ति धीरे धीरे होने लगेगी। ठीक है, अभी होने लगेगा जैसे कि अतिरिक्त में क्या होता है, जैसे कि विटामिन ए वाला दूध और अनाज, कलेजी, अंडे की जर्दी और मछली का तेल लाभदायक और आहार में वसा होने से भी विटामिन ए का अवशोषण बेहतर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि नवजात शिशु में क्या होता है, नवजात शिशु में दूध से एलर्जी हो तो उन्हें बाहर से दूध, फॉर्मूला मिल्क जिसको बोलते हैं, विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में दिया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे आहार में पूर्ति किया जा सके। ठीक है, अभी हो सकता है जैसे कि विटामिन के कमी की सफल रोकथाम क्या हो सकता है। बता दूं कि किसी भी इंसान में अगर विटामिन ए की कमी हो तो क्या क्या उसको बीमारी रोका जा सकता है। ठीक है, कैसे किया रोका जा सकता है। बता दूं कि विटामिन
की कमी से रोकथाम के लिए क्या स्तनपान को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि स्तनपान करवाना चाहिए ताकि आप कराइए, ताकि आपके बच्चा को पूर्ण रूप से विटामिन मिल सके। दूसरा का, बच्चों को समय समय पर विटामिन ए की ज़्यादा खुराक दिया जाए, ठीक है, ताकि उससे आगे चल के रोतौंदी वगैरह बीमारी कोई डिजीज ना हो, ठीक है, जॉन्डिस वगैरह ना हो, ठीक है, आँख की कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। ठीक, अब बता कर जैसे कौन चीज़ क्या की चीज़ जैसे खाने से हो सकता है, जैसे विटामिन ए युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि पालक, ब्रोकली या हरी फूल गोभी, ठीक है, जिसे या अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं। शंकरकंद या खुबानी आड़ू जिसे जैसे बीटा कैरोटीन युक्त फल और गाजर जिसे खूब गहरे रंग वाली सब्जियां खा सकते हैं आप, ठीक है। शिमला मिर्च, विटामिन ए युक्त दूध जैसे कलेजी, अंडे की जर्दी, ठीक है, और मछली का तेल, आप ये सब सेवन कीजिएगा तो आपको विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे विटामिन ए की कमी का परीक्षण कैसे किया जा सकता है, ठीक है। क्या चीज़ किया किसी व्यक्ति में अगर विटामिन ए की कमी हो तो क्या क्या परीक्षण उसे किया जाता है, ठीक है, बता दूं। आपको कैसे निदान किया जा सकता है, बता दूं कि बहुत सारे तरीका हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी का निदान आमतौर पर लक्षणों के आधार पर किया जाता है, ठीक है, कैसा सिम्टम दिख रहा है, कैसा लक्षण दिख रहा है, उसके आधार पर उसे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। बता दूं कि हमारी आंखों आमतौर पर हल्की रोशनी के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेती है ताकि हम कम रोशनी में भी देख सकें। लंबे समय से यदि आपको हल्की रोशनी में देखने में दिक्कत हो रही है तो यह विटामिन ए की कमी का संकेत हो सकता है। आँखों में आंसू न आना, जिसको ड्राई आई बोलते हैं, रूखी त्वचा विटामिन ए की कमी का लक्षण हो सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए की कमी की आशंका होने पर खून की जांच भी सलाह डॉक्टर को करते हैं ताकि आपको पुष्टि रूप से हो सके, ताकि सब संतुष्ट हो सके, ठीक है। अभी भी हो सकता है विटामिन ए की कमी है या नहीं, ठीक है, या फिर एनीमिया जैसी कोई अन्य परेशानी तो नहीं है, इसके भी जांच हो सकता है, इसमें पता चलेगा। इसके अलावा आँखों की जांच की जा सकती है, खासकर इसे पता लगाने के लिए कि हल्की रोशनी में आप देख सकते हैं या नहीं। बच्चों में विटामिन ए की कमी का पता लगाने के लिए हड्डियों या हाथ और पैरों की हड्डियों का एक्सरे उपयोगी हो सकता है, क्योंकि इसकी कमी से हड्डियों का विकास बाधित हुआ है कि नहीं, ठीक, इसके बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। ठीक ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।